फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। मैं हूं अजय। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एक पब्लिक से डिस्कशन चल रहा है जिसको लेकर उनकी ओपिनियन ली जा रही है। और जैसे कि हमेशा हम जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग इंडिया को लेकर बहुत पागल हो जाते हैं, इंडिया के बारे में बात करते रहते हैं। तो बेसिकली इंडिया के पीएम ने बोला है कि भाई वर्ल्ड कम्युनिटी से कि हम अपना पेट्रोल कंजम्पशन या डीजल कंजम्पशन अभी कम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। और इस बात को लेकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हमें तो आईएमएफ अगर एक इशारा कर देता है तो हम उनके इशारे पे नाचने लगते हैं, फिर इंडियन पीएम ने ऐसा क्यों किया और उनकी वो किसी की बात क्यों नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ वो मेलोनी जो इटली की पीएम है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ एक फ़ोटो ली और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो उनको यह है कि हमारे पीएम की फ़ोटो कोई क्यों नहीं लेता। अब इन्हें कौन समझाए कि भाई कुछ बनना पड़ता है कुछ करने के लिए। उनका पीएम तो उस लाइन में सबसे लास्ट में कोने में खड़ा था जहां पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे कि आखिर उनका पीएम है कहाँ, यही उनको नहीं पता था। उनका उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है पाकिस्तानियों का कि जो इंडिया में जो ग्रोथ आई है पिछले कुछ सालों में, उसको देखकर वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारे लोग इनसे कुछ सीख क्यों नहीं लेते, इनकी नकल क्यों नहीं कर लेते, कम से कम इसी से हम कुछ आगे बढ़ पाएँ। और जिस तरह से इंडिया सब तरफ हो रहा है, इंडिया के बिजनेस को लेकर, इंडिया की इलेक्ट्रिक कार्स, इंडिया की बाइक्स, तरह तरह की सस्ती बाइक्स और ये सब बिजनेस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का आईटी का बिजनेस, इन सब चीज़ों को लेकर वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पॉलिटिशियंस ये सब चीज़ें कॉपी ही कर लें कम से कम, अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो। चलो देखते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। और यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कल दूसरी वीडियो भी आने वाली है। थैंक यू। भाई आप पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो फ्यूल की यूजेज कम कर दें, साथ ही साथ कोयले का इस्तेमाल कम कर दें, ताकि ये है कि थोड़ा 2030 तक इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे मतलब इतनी जल्दी 2030 तक अगर ऐसा करेंगे तो इसका बर्डन, इसका बोझ हमारी पब्लिक पे पड़ेगा। क्या वजह है? वो अपनी डिसीजन बड़ी आज़ादी से ओपनली ले लेते हैं, हम नहीं ले सकते। शायद यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी शख्स सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो लेके अपने साथ पोस्ट की। यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फ़ोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो है देखें वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इंडिया क्यों नहीं किसी के दबाव में आता? उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम आईएमएफ के लिए फैसला करेंगे। नहीं, फर्क क्या है? उर्दू जिस मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ और होना, उस मुल्क में ऐसे ही फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत है ना इंसाफ है, कोई चीज़ किसी नाम की नहीं है। किया उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, आईटी में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब वाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हकूक़ का एहसास हो सके। इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, मुस्लिम कंट्री सऊदीया, यूएई के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग हैं, हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है। ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफन ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वही नहीं मिलना।
वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं। ठीक है, हाँ, हम ये मुस्लिम पूरी कंट्री दुनिया में हम कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम जो सा वो जान दे देंगे, जिहाद कर लेंगे। ये जिहाद अपने ऊपर क्यों नहीं कर? क्या सबको पता है कि दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस चल रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद थे और वहीं पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली। खास तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर ने फोटो ली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसे जब पोस्ट किया गया 44 मिलियन से ज्यादा जायद लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी जब क्लाइमेट चेंज को लेकर डिक्लेरेशन पे साइन करने की बात आई, 100 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन किया, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार इसलिए किया, उन्होंने बोला कि हम अपनी पब्लिक पे बोझ नहीं डाल सकते, हम कोयले का इस्तेमाल और फ्यूल का इस्तेमाल कम जरूर करेंगे, लेकिन जब हमारे से पॉसिबल होगा। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिजली के बिल हो या पेट्रोल की कीमत हो, सभी चलता है IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने फैसले लेने पर बहुत ज्यादा खुद मुख्तार नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाते। मसला ये है कि उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर देखें, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो आज से 1.5 साल पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, इज्जत दी थी। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है। देखें वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। भाई हमारी कंट्री है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है, क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें भी तो गैरत है। देखें पता मतलब ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज जरूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं ये साइन नहीं करूंगा, हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में। जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा। अपने अंदर ये रिकॉर्ड है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उधर वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आवाम है, वो अपने मुल्क के पहले सबसे पहले अपने मुल्क के मुतालिक सोचती है। सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, इसलिए लोग वो अपने फैसले करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वो लोग गैरतमंद हैं। हम लोगों के अंदर गैरत मर चुकी हुई। हम लोग यहाँ पे जो है ना आम आदमी है ना, उसकी भी सोच ये है कि देखें मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, मेरी तरफ से मुल्क चाहे 4 हिस्सों में टूट जाए। हम लोगों में ये जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हम लोग अपने मुल्क के मुतालिक सोचेंगे। मैं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से तमाम पाकिस्तानी अपने गिरेबान में झांकिएगा कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया या हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम 2 नंबरी नहीं करते? क्या हम अपने काम में बेईमानी नहीं करते, करप्शन नहीं करते? ये देखें, मोहब्बत सब हर कोई दिखाता है, लेकिन देखें मसला ये है कि हम लोग एक तरफ तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कौन सा बंदा है ऐसा जो 2 नंबरी नहीं करता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो स्टार्टिंग बिजनेस जो है वही आप उठा के देख ले कि स्टार्ट ही जो है झूठ से होता है। हम झूठ ना बोले हमारा कारोबार ही नहीं चलता है। यार ये तो सिस्टम का हिस्सा सिस्टम का हिस्सा कैसे बना है? सिस्टम का हिस्सा किसी ने बाहर वालों ने तो नहीं आके बनाया, हम लोगों ने खुद बनाया अपना सिस्टम का हिस्सा। नो डाउट। देखें 2 नंबरी, करप्शन, ये चीजें हर कंट्री में। आपको क्या लगता है इंडिया में नहीं होगी? उधर भी होगी, बहुत ज़्यादा है। देखें
वो फिर भी ये चीज़ है कि वो सबसे पहले अपने मुल्क को आगे रखते हैं। कंट्री की बात आती है उधर वो कंप्रोमाइज। यहाँ पे हम लोगों के जो सोच और नैरेटिव है ना, वो पता क्या बन चुका है कि बस यार दिहाड़ी हमारी लगनी चाहिए, हमारी तरफ से जो कुछ मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, 76 साल से पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आए, जो भी पॉलिटिशियन आए, हमेशा यही कहते रहे कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम आज तक अपनी ना तो रिस्पेक्ट बना चुके हैं, बना सके इंटरनेशनल लेवल पे, और ना ही अपनी आवाम को कोई सहूलत दे चुके। लेकिन ना हमारे यहाँ पे जो कोई भी आता है वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता है, अपने मुतालिक और अपनी औलादों के मुतालिक। अभी ये देखे ना, हमारी सियासत में, पॉलिटिशियन में सारी मरूसी सियासत है। अब जितने वो बड़े थे रिटायर हो रहे हैं, आगे से वो अपना जितना भी सारा कुछ है वो सारे अपनी औलादों के बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी नए बंदे को आने के लिए ये देते ही नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी जो बेटी बेनजीर भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, और जरदारी साहब के बाद अब बिलावल भुट्टो साहब, यानी ये नस्ल दर नस्ल काम चलता आ रहा है। नवाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मतलब नस्ल दर नस्ल ये चलता आ रहा है। हमें तो यहाँ पे हमने 4 जंगें लड़ी, हमें सबक। आप इस चीज़ को छोड़ें, आप ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफन ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वो ही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हाँ, हम मुस्लिम पूरी दुनिया में हम कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम जो सा वो जान दे देंगे, जिहाद कर लेंगे। ये जिहाद अपने ऊपर क्यों नहीं कर हम नहीं ना कर सकते हैं। उसकी वजह पता है कि हमारे दिलों के अंदर खोट है, हम बेईमान लोग हैं, हम नाम के मुसलमान हैं।